बच्चों, टेक्नोमेट्री क्लास का आज 8वां दिन है और बहुत ही मज़ेदार क्लास आज का होगा। और हमको कमेंट भी आया था कि आप a+b फार्मूला और प्लस उसका यूज बताइए, तो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और धीरे धीरे एक एक वीडियो आप देखेंगे तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग। आप इसमें ध्यान दो, एकदम कभी भी भूलेगा नहीं और इसका प्रयोग आपको वो आगे मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है, ध्यान दीजिए, साइन a+b, साइन a+b, इसको आप ध्यान दो। और सेकंड क्या है, कास a+b। तो साइन और कास दो हमको इम्पॉर्टेंट मिला, साइन मिला और कास मिला। इसको a+b डिवाइडेशन इसका करना है। अब देखिए, ऐसा लैंग्वेज हम बताएंगे, एकदम मज़ेदार लैंग्वेज, आप बिल्कुल अच्छा से समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो मान लीजिए एक साइन, साइन यस से शुरू है, तो इसको मान लीजिए कि ये बिल्कुल शरीफ आदमी है। अब एक शरीफ आदमी को अगर बंटवारा दे दिया गया कि भाई तुम बांटो, तो वो क्या करेगा? बहुत ही ईमानदारी से बंटवारा करेगा। लेकिन दूसरा अगर हम आ गए कि कास पे, तो सी मीन्स मान लीजिए कि वो कमीना आदमी है। हाँ, एकदम इसको अदर लैंग्वेज में मत लीजिए, लेकिन पढ़ने के हिसाब से आप माइंड में इसको रख दे दीजिए, इसके बाद कभी भी नहीं भूलेगा। तो आप दिमाग में रख लो कि साइन बहुत ही शरीफ आदमी है और इसको दे दिया गया कि भाई आप बंटवारा कर दो। तो एक किस तरह से बंटवारा कर रहा है उसको आप देखिए कि साइन a+b इक्वल टू साइन a कास b प्लस कास a साइन b। ठीक है, अब इसका देख लीजिए बंटवारा कैसे किया। साइन a कास b, साइन के साथ अपना कास भी रख लिया और इधर कास के बाद साइन भी रख लिया। अगर कास को a दिया तो अपने b ले लिया, इधर साइन a ले लिया तो कास को b दिया। लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, ये एकदम ईमानदारी से बंटवारा कर लिया। लेकिन ये जो दुष्ट आदमी है इसके पास भी आ जाइए, ये जो कमीना वाली बात को बोल रहा है। तो कास a+b, अब ये क्या कर रहा है कि कास a कास b, फर्स्ट देखिए अपने आ गया पॉजिटिव में। लेकिन अब ये क्या करेगा, निगेटिव वाले में ए साइन को रख देगा, कास a कास b माइनस साइन a साइन b कर दिया ना। देखिए देखिए, एकदम कमीना वाली बात कर दिया। हाँ, आप समझने के लिए लीजिए, अदर लैंग्वेज में मत लीजिए, बस माइंड में रखिए और ये आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अब देखिए कि साइन a+b इक्वल टू साइन a कास b प्लस कास a साइन b, और कास a+b इक्वल टू कास a कास b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए, ये चीज़ आप पकड़ लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे में आ जाइए, साइन a-b इक्वल टू साइन a कास b माइनस कास a साइन b। ठीक है, और इधर आ जाइए कास a-b, तो कास a कास b, a माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, साइन a साइन b। ठीक है, अब एकदम क्लियर है ना? देखिए, ये साइन और कास का ये जो 4 फार्मूला है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। इसके बाद हमको आगे फार्मूला निकालते जाएंगे। अब इसमें कोई टेंशन, कोई जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं है, ना तो कोई टेंशन है। केवल आप एक तरफ से आगे बढ़ते जाइए, फार्मूला आपका निकलते जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिए, लिख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख लो, इसको लिख करके तब इसके बाद बताइए, आगे बढ़ते हैं इसको। और इसी पे जो हमको कमेंट आया था कि इसका यूज भी बताइए, तो फार्मूला के बाद आपको इसका यूज भी बताएंगे। लेकिन फर्स्ट अगला फार्मूला इससे हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि साइन a+b, तो साइन a+b
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसके बाद देख लीजिए इसका क्या फार्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप रख दो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी का रख लीजिए, तो साइन ए कास बी माइनस, क्योंकि ए माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, अब इसको एडिशन कर दीजिए। एडिशन करने में क्या होगा कि ये जुड़ जाएगा, तो 2 साइन ए कास बी, और ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कास बी। आ गया? ठीक है बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छा से आप समझिए। और देखिए इसमें कोई टेंशन होगा, इस फार्मूला को इससे जोड़ करके और अगला हम ले लिए हमारा तीसरा फार्मूला। मालूम हो गया? हो गया? अब इसके बाद इसके आगे का फार्मूला आप निकाल दो। एक बार हमने प्लस किया, सेकंड में हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है अगला फार्मूला हमको मिलेगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी आप जान रहे हैं कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, माइनस, अब हमने यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस कर दिया, इन ब्रैकेट में आप ले लीजिए साइन माइनस का, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा जो है सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये सिंबल क्या सॉरी ये सिंबल जो है ये माइनस हो जाएगा और ये सिंबल प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ए कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा। ये क्या हो गया कि 2 कास ए कास बी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कास ए कास बी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमको मिल गया, ध्यान दीजिए, आया समझ में? ठीक है, अगर ए फार्मूला हमको मिल गया, लेकिन हमने क्या बोला फर्स्ट में ही कि कमेंट हमको आया था कि इसका यूज बताइए। फार्मूला तो हमने फॉर्म कर दिया, आप लोग अच्छा से समझ गए। अब इस फार्मूला को यूज कैसे होता है वो चीज़ हमको कमेंट में आया था, तो वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इतना फार्मूला हमको मिल गया, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फार्मूला, हर एक फार्मूला को हम एग्जाम्पल दे करके आपको कैलकुलेशन करके ये निकाल रहे हैं कि ये आ कैसे रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि आप रटिए, रटने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको 2 फार्मूला इससे मिल गया। अब हम एग्जाम्पल देते हैं
कि इसका यूज कैसे होता है, फार्मूले का यूज किस तरह से होता है, वो हमको जो कमेंट आया था उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको अगर क्वेश्चन मिल गया कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमको मालूम है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, उस फार्मूला के अनुसार हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन ए मीन्स 45 डिग्री, और कास बी, तो कास बी मीन्स 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कास ए, तो कास 45 डिग्री, और इसके बाद साइन बी, तो साइन बी मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका आपको वैल्यू बताना है। वैल्यू के लिए आपको हम पहले बता दिए थे ASTC, ऐसे ASTC, ठीक है। तो 90 में क्या है, फिर इधर जो है 90 टू 180, 180 टू 270 और 270 टू 360। तो ये जो हम बताए थे वैल्यू, उसके अनुसार 45, 30, इसके पहले हम एक टेबल बताए थे, टेबल, उस टेबल के जैसे टेबल हम बताए थे आपको, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, एक टेबल हम बताए थे इस तरह का, याद है ना? हाँ, वो चीज़ आप दिमाग में रखिए, पिछले क्लास में हम बताए थे। हाँ, तो वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिखने के लिए वो चीज़ आपको याद है नहीं, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में दो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सलूशन देंगे, ठीक है ना? एकदम बिल्कुल बिना टेंशन का आप पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, बिना टेंशन का। अब देखिए यहाँ आ जाइए कि साइन 45 इक्वल टू 1/√2, ठीक है। बोलिए कास 30, हाँ बोलिए कास 30 मीन्स, बोलिए कास 30 इक्वल टू √3/2, ठीक है, प्लस कास 45, हाँ बोलिए 1/√2 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2, ठीक है। ये हमको फार्मूला आ गया, आया ना? अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1 इंटू √3 और यहाँ 2 इंटू √2 प्लस 1/2√2। अब 2√2 आप ले लो, अब यहाँ हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया कि √3 + 1/2√2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए कोई कहीं कंफ्यूजन है ना, तो कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, न गुणा है, न भाग है, केवल वैल्यू रखते जा रहे हैं और उसके अनुसार जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा समझ में आया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए।